किक्स मार के शारिक को फुटबॉल की तरह घुमाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि शारिक को 2-3 थप्पड़ लगाकर खुद भी खुश हो जाए और वहां पर तन्हा कहेगा कि ये मेरा और दादा जान दोनों का प्लान था। मुझे वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब तलहा ना सिर्फ रोशी से बहुत सारी चीजें कन्फेस करने वाला है, बल्कि इसी के साथ साथ तलहा रोशी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाला है, जिसके बाद लहा रोशी के सामने शारिक को पेश करेगा और बताएगा कि ये हाल किया है मैंने तुम्हारे ब्लैकमेलर का, देख लो। रोशी तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी ना, इसने और मेरी बीवी के साथ पंगा लिया था, देखो मैंने इसका क्या हश्र कर दिया। जहाँ अब रोशी क्या शारिक के साथ बास्केटबॉल खेलने वाली है या फिर 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पर लगाने वाली है, ये जानने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि शारिक की सच्चाई तलहा को बहुत पहले पता चल चुकी थी और उसी ने दादा जान के साथ मिलकर रोशी के लिए प्लान बनाया था, जहाँ रोशी को अब थोड़ी बहुत भनक जरूर लग गई है कि तलहातू कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन अभी तक वह यह बात समझ नहीं पा रही और इसी वजह से वह तलहातू ऐश को बता दिया है कि वह रोशी को पसंद करता है। लेकिन रोशी ये सब कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जहाँ पर रोशी रात को दोबारा से मोहित के कमरे में सोने चली जाएगी और जैसे ही वह मोहित के साथ सो जाएगी तभी तलहातू और मोहित को इस तरह से सोए देखकर तलहातू होगी और उसे यह भी एहसास होगा कि उसने कितना अच्छा फैसला किया। रोशी को अपनी दुल्हन बनाकर उसे लगा था कि रोशी कभी भी मोहित को नहीं संभाल पाएगी, लेकिन जिस तरह से रोशी मोहित से मोहब्बत करती है उस तरह से तो तन्हा भी कभी मोहित से मोहब्बत ना कर पाता। और अब इन लोगों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ अगले ही दिन जैसे रोशी तैयार होकर बाहर निकलेगी तो तन्हा भी रोशी से पूछ लेगा कि रोशी तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी, कहाँ चली गई? वह मोहब्बत तुम तो यही चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए, और अब जब हो गई है तो तुम इस शादी को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब तुम वैसी रोशी रही ही नहीं जिसे मैं जानता था, तुम बहुत बदल गई हो रोशी। जहाँ पे रोशी कहेगी कि आपने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, आपने मुझे बताया था कि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं यह भी बता दिया था आपने, और अब अगर आपने मुझ पर एहसान कर ही दिया है तो मुझे इस सीन को समझने में थोड़ी देर तो लगेगी। और रही मोहब्बत की बात, तो मोहब्बत तो उसी दिन आपने खत्म कर दी थी जिस दिन आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल दिया था। जहाँ पर तलहा कहेगा कि तो फिर मैं ये समझूं कि तुम्हें अब मुझसे प्यार, मोहब्बत, ख्याल, परवाह और कोई भी रिश्ता नहीं रहा। जहाँ फिर रोशी कहेगी कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ ले। जहाँ अब मुझे तो यही लग रहा है कि रोशी अब बात को काफी ज्यादा खींच रही है। तलहा ने उसे बहुत दफा मनाने की कोशिश की है, लेकिन रोशी मानने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो लगा था कि जब आबिद रोशी को समझाएंगे तो उसके बाद रोशी समझ जाएगी और रोशी अपना और तलहा का रिश्ता बेहतर करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी तक रोशी उसी बात पर अड़ी हुई है कि तल्स की बेइज्जती की, उसकी इंसल्ट की, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई और उसके बाद शादी करके एहसान कर दिया। जहां अब तलहा को जब यह बात की समझ आएगी कि रोशी अब काफी ज्यादा सीरियस ले गई है, तब उसे यह ख्याल आएगा कि क्यों ना अब रोशी को सच बता दिया जाए। जिसके बाद तलहा रोशी को लेकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाएगा जहां पर पहली दफा रोशी ने तलखा था। जहां फिर तलहातुश, यह रेस्टोरेंट जानती हो तुम, मैं वहां बैठा हुआ था और तुम शायद इस साइड पर कहीं बैठी थी, तुम्हें याद होगा वो हमारी पहली मुलाकात में तो मिला भी नहीं था, जिस दिन सीका ने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ी थी क्योंकि वह मोहित को पसंद नहीं करती थी और तुमने मेरी तस्वीर ली थी, शायद अपनी तस्वीर में मुझे ले लिया था। उस दिन ही मैंने तुम्हें देखा था और उसी दिन से तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक हंसती खेलती जिंदगी से भरपूर लड़की जो किसी से बुरा नहीं करती और ना ही किसी का बुरा चाहती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में मग्न और अपनी जिंदगी में खुश है। जहाँ मुझे तुम्हारी जिंदगी पर काफी ज्यादा खुशी हुई थी। और पता है, मुझे याद है तुमने अपने फेल होने की खुशी में केक काटा था। जहाँ ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी कि लोग तो पास होने की खुशी में केक काटते हैं और ये अजीब सी लड़की फेल होने की खुशी में क्यों केक काट रही है। लेकिन जब तुम मेरे ही ऑफिस में आकर मेरे साथ काम करने लगी तब मुझे पता चला कि तुम पढ़ाई से कितना ज्यादा भागती हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा यूं बदलना और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अच्छे से पढ़ाई करना, मेरे साथ मेरे ऑफिस में इतना अच्छा काम, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मुझे भी तुम उसी दिन पसंद आ गई थी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे साथ ना सिर्फ बाबा जान है बल्कि मोहित भी है और मोहित को संभालना सबिका के बस की बात नहीं, तो तुम कैसे संभाल पाओगी? मैं कुछ हिस्सों में बट हुआ हूँ, इसी वजह से मैं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह से एंजॉय करो, ना कि मेरे साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। और मोहित की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने तुमसे शादी अपनी वजह से की है। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि मैंने दादा जान के कहने पर तुमसे शादी की है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात शारिक की, तो मुझे पता चल गया था कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उसका मैंने ऐसा हश्र किया है कि तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि अब तलहा रोशी को सारी की सारी सच्चाई बताएगा और रोशी को अपने साथ शारिक के पास लेकर जाएगा, जहाँ फिर रोशी शारिक की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश होगी। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर रोशी या तो अच्छी अच्छी किक्स मार के शारिक को फुटबॉल की तरह घुमाएगी, या फिर यह भी हो सकता है कि शारिक को 2-3 थप्पड़ लगाकर खुद भी खुश हो जाए और वहां पर तन्हा कहेगा कि ये मेरा और दादा जान
दोनों का प्लान था। मुझे जब शारिक के बारे में पता चला तो मैंने इसे उसी वक्त किडनैप करवा लिया था और तभी मैंने दादा जान को भी फोन करके बता दिया था कि शारिक ऐसा लड़का है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यही वजह है कि दादा जान ने वो ड्रामा खेला और तुम्हें मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। ये शादी कोई जबरदस्ती से नहीं हुई है रे रोशी, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसीलिए तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। अब किसी भी किस्म की बात अपने दिमाग में मत लाना, जहाँ फिर ये सच्चाई जानने के बाद रोशी भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि अब इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड आने वाली है, जहाँ रोशी और तलहा की जिंदगी मोहित और आबिद के साथ काफी अच्छी गुजरने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।